ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं अपनी एक स्लाइड है, मैं उसको शेयर करूंगा। तो अगर मैं होस्ट हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा फिर से। यस। तो जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो गोल है ये उस गोल को पाने में बहुत आपकी मदद करेगा। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप इसको ध्यान से सुनोगे और इस पे अमल करोगे। सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस पे असर हो इसका, आप इसको अमल में लेके आए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा कैलोरी बैलेंस एंड ओबेसिटी रिवर्सल। देखिए, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले। कैलोरी बैलेंस का क्या मतलब है कि जो हम कैलोरीज खाते हैं उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, और बैलेंस का मतलब क्या होता है। और ओबेसिटी रिवर्सल यानी कि अगर मोटापा आ गया है, क्योंकि हम ज्यादातर हेल्थ लवर्स बाद में हेल्थ लवर्स बनते हैं, शुरुआत में हेल्थ लवर्स हम नहीं होते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो एक उसका बाई प्रोडक्ट है। अब हम उसको रिवर्स करने के लिए काम कर रहे हैं, तो रिवर्सल को ओबेसिटी रिवर्सल कह देते हैं। तो मेरे कोच श्री अजय पाल जी हैं, जिनके सानिध्य में मैं ये न्यूट्रिशन और अपनी जो हेल्थ को मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले हिंदुस्तान को मेल न्यूट्रिशन का देश माना जाता था, यानी गरीबों का देश माना जाया करता था। ये माना जाया करता था कि इस देश में गरीब लोग रहते हैं, हंगर से लोग मरते हैं, गरीबी से लोग मरते हैं, खाने के लिए नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अभी इस समय हमारा देश गरीबी और उससे जो हमारा अंडर न्यूट्रिशन है उससे लोग नहीं मर रहे हैं इतने जितने कि हमारी ओबेसिटी से लोग मर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं पूरी दुनिया में ओबेसिटी के स्कोप में। पहले नंबर पे हमारा यूएसए, दूसरे पे चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया। हम मतलब ये कोई बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड है, ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जो तीसरे पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। तो मैंने जो एक किताब पढ़ी है और मैं उस मटेरियल में से डिटेल्स लेकर आया हूँ, और मेरा ये शौक है कि मैं किताबों में से आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो जो इस किताब का नाम है वो है फाइट विद फैट। ये बहुत ही बढ़िया बेस्ट सेलर रही है। और इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं वो हैं कमल महावर, डॉक्टर कमल महावर। ये एक बैरियाटिक सर्जन है। आपने कई बार सुना होगा बैरियाटिक वर्ड। बैरियाटिक का मतलब होता है कि वो इस तरह की सर्जरी होती है जिससे कि आपका फैट लूज किया जाता है बॉडी में से, जिसको लाइपोसक्शन कह देते हैं या बैरियाटिक सर्जरी कह देते हैं। आपने देखा होंगे कई फिल्म स्टार सर्जरी करा के आते हैं, पतले हो जाते हैं। अदनान सामी थे, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड माना है कि मैंने बैरियाटिक सर्जरी कराई थी। और कुछ और बिजनेसमैन के बच्चे हैं जो ये कराते हैं सर्जरी। तो ये बहुत बड़े एक हमारे बैरियाट्रिक सर्जन है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। तो देखिए, अब हमें ये समझना है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं गेनिंग वेट के बारे में। तो हम ये वेट गेन कर क्यों लेते हैं? आपने कभी सोचा हो कि हम लोग जो है ये ओवरवेट हो क्यों जाते हैं? इसके दो ही मेन कारण है। पहला कारण है कि हम ओवर ईट करते हैं, ज्यादा खाते हैं। और एक टर्म है मैं जिसको यूज करना चाहूंगा, वो है कि हमारी हम खाने के प्रति हम जैसे शराब के लोग आदी हो जाते हैं ना, ऐसे खाने के भी आदी हो जाते हैं। यानी उनको मुंह चलाना है बस। जरूरी नहीं है कि उनको भूख लग रही है या नहीं लग रही है या क्या खा रहे हैं, उनको बस मुंह चलाना, खाना है। तो ईटिंग जो इसको मतलब एक लत कहते हैं। ईटिंग एक लत होती है, ओवर ईटिंग की लत लग जाती है। और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप हम सब ये सब क्या है, हम डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, बैठे बैठे बात करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर हो चुकी है। यही कारण होते हैं मेन दो। और देखिए, ये पहले कहा जाता था कि रईस जो लोग होते हैं, अमीर जो होते हैं, वो मोटे हुआ करते हैं। आप कभी देखते होंगे कि मोटे जो होते थे वो ज्यादातर रईस बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करते थे। आजकल लोअर मिडिल क्लास जो है ये ज्यादा इससे सफर कर रहा है। ये स्टडीज कह रही है इस बात को। क्यों? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी इतनी है, हर गली नुक्कड़ पे समोसे वाला ठेली लगा के मिल जाएगा। तो जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी तो जाहिर सी बात है कि आदमी खाएगा ज्यादा। और दिन रात जब टीवी पे यूं बताओ कि फ्राइड चिकन का ऐड आएगा तो क्यों ना आदमी मोटा होगा। और जब देखोगे
नोटिफिकेशंस में जोमेटो, स्विगी, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, अभी ले लो 50% ऑफ, 10% ऑफ। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे आसपास की, इन्होंने प्रमोट किया है गेनिंग वेट को। ये कुछ कारण रहे हैं, ये कुछ वजूहत रही है। अभी देखते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं, यानी हम अपनी बात करते हैं, हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। हम लो रिस्क कैटेगरी में है, मीडियम रिस्क में है, हाई रिस्क में। इसको मापने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है बीएमआई, यानी इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आपको समझ में आ रही होंगी, और समझना है ये सारी चीजें, कान बंद करके नहीं सुननी है, ये आपसे रिलेटेड चीजें हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूं, मेरी बॉडी क्या मास के अकॉर्डिंग सही इंडेक्स पे है या गलत इंडेक्स पे खड़ी है। ये इससे हमें पहचान हो जाती है हम कितने ओवर वेट हैं या ओबीज हैं। दूसरा तरीका होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि हम अपनी पेट जो है, ये वेस्ट जो होती है, इसको माप लेते हैं, उससे पता लग जाता है कि हम कितने मोटे हैं या कितना हमारा एरिया बढ़ गया है। तीसरा होता है वेस्ट टू हिप रेशियो। ये ज्यादातर ब्रॉड बिल्ट लोगों के लिए होता है, जैसे अफ्रीकन्स हैं, उनका ब्रॉड बिल्ट होता है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, तो ये उनके केस में काम करता है। यानी इस केस में आपका हिप्स का रेशियो देखा जाता है कि कितना है बॉडी के साथ। अब देखिए, बीएमआई सबको मालूम है, हम अक्सर बात करते हैं। कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है कि आपकी जो हाइट है, आपका जो किलो है, ये दो चीजें नोट करके रख लो। आपकी जो हाइट है, जैसे मान लीजिए 180 सेंटीमीटर है, तो 180 का 1.8 ले लीजिए, डेसिमल लगा के 1.8। और जो किलोग्राम है, जैसे 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाय 1.8, और 1.8 का स्क्वायर कर दो, तो आपको अपनी बीएमआई निकल के आ जाएगी। आप दुनिया भर के कैलकुलेटर्स हैं, गूगल पे सर्च करके देख लो। लेकिन उसमें होता क्या है, वो आपका सिर्फ वेट देखता है, आपकी हाइट देखता है, और आप मेल हो या फीमेल हो वो ये देखता है, इसलिए इसको ज्यादा एक्यूरेट नहीं माना गया है। अब मान लीजिए कोई महिला है, अफ्रीकन है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर पीयर शेप होता है, यानी ऊपर से वो पतले होते हैं, नीचे से हिप्स एरिया से वो मोटे होते हैं। तो उनका विसरल फैट कम होता है कंपेरेटिवली इंडियंस के। इंडियंस का क्या होता है, एप्पल शेप होती है, नाशपाती शेप होती है उनकी, और एप्पल शेप होती है हमारी। एप्पल जैसे बीच में से गोल गोल होता है ना, ऐसे हम बीच में से गोल गोल हो जाते हैं पेट वाले एरिया से। तो हमारा जो है बीएमआई के हिसाब से हम नापते हैं अपने आप को, और कुछ कंट्रीज में वो बीएमआई के हिसाब से नहीं नापते हैं। और कई जगह पे हमारे ऐसे टूल्स आते हैं जिससे हम नाप लेते हैं, जैसे इंडक्टेंस के थ्रू नापते हैं। हमारी एक स्केल होती है जिससे हम स्कैनिंग करते हैं अपनी बॉडी की, उस पर खड़े हो जाते हैं, तो वो इंडक्टेंस के थ्रू, बॉडी के इंडक्टेंस के थ्रू बॉडी का फैट नाप लेती है। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पीएचडी की है मैंने इलेक्ट्रिकल में, तो इसलिए इंडक्टेंस का मुझे मालूम है कि इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप हाइड्रेटेड होते हो, बॉडी हाइड्रेटेड होगी तो रिजल्ट कुछ और आएंगे, और डिहाइड्रेटेड हो गए तो रिजल्ट कुछ और आएंगे। इसलिए उसको भी ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं माना गया। फिर कुछ और स्टडीज होती हैं जिससे आप लैब में जाके टेस्ट करा लेते हो, लेकिन हम उन पर नहीं जाते हैं, बीएमआई को कंसिडर करके चलो। बीएमआई से मोटा मोटा मिल जाता है, या वेस्ट सरकमफ्रेंस आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप 37 इंच की जीन्स पहनते हो और आप मेल हो, तो आप सही रिस्क में हो, मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क बढ़ जाता है जब आप 40 इंच की अगर पैंट पहनते हो, और भैया 40 से अगर ऊपर गए तो फिर हाई रिस्क में है। यही लेडीज में 31 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर प्लस आप रिस्क में आ जाते हो। तो आप अपना अपना नाप के देख लीजिए कितने की पैंट पहनते हो, अंदाजा लग जाएगा। अब देखिए, लेस एक्टिविटी लेस ईटिंग। एक इंसान ऐसा है जो कम खाता है और कम एक्टिविटी करता है। ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि जो बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और सोचेंगे यार वजन घटा लेते हैं, कम खा लेते हैं, कम खा लेंगे, कम खा लेंगे, कम खा लेंगे, बिल्कुल खाना छोड़ देंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है आजकल, उसको कर लेंगे। होगा क्या, मसल मास तो चला ही जाएगा, और फैट कंसंट्रेट जो होगा, आपका कंसंट्रेटेड फैट की परसेंटेज जो होगी, रेशियो जो होगा, वो बढ़ जाएगा। वो आदमी ऐसा दिखेगा आपको कि वजन में पतला, शरीर से पतला, लेकिन फैट परसेंटेज उसका ज्यादा, मतलब अजीब सा शरीर उसका दिखेगा। जैसे आपने मंदिर में पुजारी देखे होंगे, पतले पतले होते हैं, लेकिन पेट एकदम से ऐसा ढोलक की तरह बाहर निकला होगा। इसको बोलते हैं पहली वाली कंडीशन। ठीक है जी, खाएगा कम और फैट कंसंट्रेट ज्यादा हो जाएगा। उससे हमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा सेंट्रल एरिया होता है, विसरल फैट हमारा सेंट्रल एरिया में बढ़ता है, यानी जिसको हम एब्डोमेन ओबेसिटी कहते हैं। पेट में जो हमारी ओबेसिटी होती है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हिप्स वाली ओबेसिटी से कोई परेशानी नहीं है इतनी,
क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स, लीवर हो गया हमारा, ड्यूडेनियम हो गया, पेंक्रियास हो गया, हार्ट हो गया, वो सारा सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार है। तो इसलिए अपने आप को अगर एप्पल ओबेसिटी समझ रहे हो तो एप्पल ओबेसिटी ज्यादा खतरनाक है पीयर वाले से। अब दूसरे इंसान की तरफ चलते हैं जो कि ओवरवेट है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो ओवरवेट हैं, ज्यादा खाते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, यानी कि खड़े होकर काम कर लिया, या कोई ट्रैफिक पुलिस में है जिसको रोड पे खड़े होकर हाथ चलाने हैं, या कुछ भी एक्सरसाइज वो कर रहा है कुल मिला के, लेकिन वो खा भी ज्यादा रहा है। उस इंसान में पहले वाले के मुकाबले आप देखोगे कि इसकी मसल वेट ज्यादा है। फैट तो है ही ज्यादा, उसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन मसल वेट भी ज्यादा है। तो ऐसे लोग कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा फिट होते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई मैं खाना छोड़ के फिट हो जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज ही ओनली की है जिससे कि आप मेंटेन कर पाओगे। अब उन लोगों में, पहले वालों में एक परेशानी और आती है कि जब वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और वो खाना छोड़ देते हैं, तो बॉडी समझ लेती है कि भैया इस पे आ रही है कोई आफत, इसके पास पैसे नहीं है, या ये किसी जंगल में छोड़ दिया है, या किसी स्ट्रेंडेड आइलैंड पे छोड़ दिया है, इसको खाना मिलने वाला है नहीं। तो उसका शुरुआत में जाएगा बहुत तेजी से वेट, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि वेट जाना बंद हो जाएगा, जिसको वेट स्टक कह देते हैं। वो यही होता है, यानी कि मेरे दोस्त के साथ जैसा हुआ कि उसका मेटाबॉलिज्म 2,500 से घटता हुआ 1,200 पे आ गया। अब वो 1,200 पे आ गया, यानी इसका मतलब क्या होता है? 1,200 पे आ गया का मतलब है कि अगर वो 1,200 कैलोरी खाएगा, जो कि बहुत कम होती हैं, फिर भी उसका वेट अटका रहेगा, घटेगा नहीं। बॉडी की खपत घटा दी आपने, बॉडी को अंदाजा ये लग गया, अंदेशा कि भाई यार ये तो खर्च ही नहीं कर रहा। अब बॉडी को कैसे समझाएं कि खर्च करनी है? वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे, बॉडी समझती रहेगी यार आफत आ रही है, दौड़ लगानी है, भागना है, कोई शेर पीछे पड़ा है, या कुछ है, कोई आफत है, तो जल्दी 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 एड्रेनलिन रिलीज होगा, जल्दी जल्दी एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, जल्दी जल्दी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फिर बॉडी ड्राइव करेगी, फिर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, फिर आप खाना खाओगे तो वो बर्न होगा। ये तो हो गया कंपैरिजन दोनों के बीच में। अब हम अभी खाने पे पहुंचते हैं, यानी इसकी साइंस पे पहुंचते हैं। अब आप पूछोगे कि यार कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या मोटापे के? बिल्कुल होते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो जेनेटिक्स की वजह से लोग मोटे हो जाते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखनी है, हम लोगों को जो स्पेशली कोचेज हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी किसी मोटे आदमी पे नहीं हंसना है। हंसना नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस वजह से मोटा है। उसकी खान पान में कमी हम अंदाजा लगा लेते हैं, यार ये खाता ही गलत होगा। जेनेटिक्स भी हो सकते हैं भाई, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, वो बीमार रहा हो, वो अस्पताल में पड़ा रहा हो, उसको कैंसर हुआ हो, आपको क्या मालूम है उसके बारे में? इसलिए हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और किसी को डायरेक्टली ये नहीं कहना है कि जाके भाई तुम बहुत मोटे हो यार, कम कर लो। कभी नहीं कहना है। अगर कोई आपसे पूछे तभी कहना है, और कोशिश ये करनी है कि उसको एक आइडियल तरीके से बताया जाए कि भाई ओबेसिटी का ये सॉल्यूशन है, और आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसे किया जा सकता है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए किसी को डायरेक्टली पिंच नहीं करना। कौन सुनना चाहेगा कि भाई यार तुम मोटे हो, तुम्हारे गाल मोटे हैं, तुम्हारा पेट मोटा है? कौन सुनना चाहेगा? कोई नहीं सुनना चाहेगा, सब तारीफ सुनना चाहते हैं। तो कुछ जेनेटिक्स भी हैं, लेकिन इनके बारे में हम नहीं बात करते हैं, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग अगर आप कराने जाओ सस्ते में, तो भाई मुझे भी बता देना, मैं भी करा लूंगा अपनी फैमिली का। ये इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं इसकी ओबेसिटी के पीछे की साइंस क्या है। देखो, हमारे पास 3 खाने होते हैं, सिर्फ 3 खाने। हमारे कोच हमें बताते हैं कि 3 ही तरह के खाने होते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। इन 3 खानों से ही सारा सिस्टम चल रहा है, पूरे देश का, पूरी दुनिया का, पूरी बॉडी का। सब कुछ जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े जानवर का, ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं से काम चल रहा है। इनके साथ कुछ मल्टीविटामिन, मिनरल्स और कुछ पदार्थ होते हैं जिनके साथ बॉडी काम करती है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा ना आपको एक एक डायग्राम समझाऊंगा मैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सब्र रखना, भागने की कोशिश मत करना। तो देखो, हम शुरू करते हैं अपने खाने से। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा खाना है जिसको हम खाते हैं, यानी हमने जो है मुंह से हमने खाना खाया। अब ये 3 हिस्सों में ये टूटेगा, यानी कि इसमें 3 ही कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा हमारा कार्ब्स, दूसरा होगा हमारा प्रोटीन,
और तीसरा होगा हमारा फैट। इसको साइंस की भाषा में ट्राइग्लिसराइड कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ब्स की बात कर लेते हैं। कार्ब्स बड़ी आसान चीज होती है, रेडीमेड एनर्जी होती है। ये कार्ब जाके जाके टूट जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कह देते हैं जिसको, या इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। प्रोटीन जाके टूट जाएगा भैया अमीनो एसिड्स में। ठीक है, आपने सुना होगा अमीनो एसिड नाम की कोई चीज होती है, आपको बस इतना जान लेना है। और ये साइंस को ना ज्यादा गौर से मत समझना, बस इतना समझ लेना कि हाँ, थोड़ा थोड़ा जितना आ जाए समझ में। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि एजुकेशन क्लास क्या, ये तो हमारी आफत ही कर डाली। फैट्स जो है ये फैटी एसिड्स में टूट जाता है। ठीक है, अब फैटी एसिड टूट गए, अमीनो एसिड टूट गए और ग्लाइकोजन टूट गया। अब मान के चलिए ये मेरा ग्लूकोज है, बीच में कहीं ये आ गया ग्लूकोज से, ये आ गया अमीनो एसिड से, ये आ गया फैटी एसिड से। अब ये ग्लूकोज मेरे पास रेडी है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या करेगा, ये ब्लड में जाएगा। ये जैसे ही ब्लड में जाएगा तो ये ब्लड पूरे व्यवस्था जो बनाई है ईश्वर ने, हर जगह पहुंचेगा। तो ये तीनों चीजें, ये ग्लूकोज लेके मतलब हमारा सब जगह गया। आपने देखा कि गया क्या, ग्लूकोज आया कहाँ से इससे मतलब नहीं है, गया क्या है, सिर्फ ग्लूकोज। अब देखिए, मैं फिर दो चीजों को और पहुंचता हूँ। एक है हमारा मसल और एक है हमारा स्टोर्ड फैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, अब इसको ध्यान से समझना। ये वो फैट है जो पेट में लेके बैठे हो, ये वो मसल है जो आपके गोल्ड वाले कॉइन है, यानी जो सोने वाले सिक्के हैं, जो हमारी मसल्स हैं, ये बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, बड़ी बड़ी मसल्स हैं। अब मान के चलिए आपने खाना बंद किया और आप स्टारवेशन में चले गए, यानी हड़ताल पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए। अब ये ब्लड को तो चाहिए, ये जो ब्लड दिख रहा है इसको चाहिए, ये तीनों चीजें कहीं से भी लेके आओ। अब ये क्या करेगा, ये एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि कैटाबॉलिज्म एक्चुअल में कैनाबलिज्म से रिलेटेड है, यानी किसी को खाना। इंसान जब किसी चीज को खाना स्टार्ट करते हैं उसको कैटाबॉलिज्म कह देते हैं, और जब जुड़ने लग जाए उसको एनाबॉलिज्म कह देते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सुने होंगे कि जिनको खा के लोग मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, वो जुड़ते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या करता है, मसल्स को तोड़ता है। अब ये मसल टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपने खाना बंद कर दिया प्रोटीन, तो ये मसल टूटेंगे ग्लूकोज में, यहां से ये फैट टूटेगा ग्लूकोज में। इसको कीटोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है जी। और इसको कह देते हैं नियो ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो ग्लू देखिए शायद कोई नेटवर्क इशू है अमित की साइड पे। उनका नेटवर्क या तो डिस्कनेक्ट हो गया है। अमित, अगर आप आपके पास आवाज आ रही है तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, या एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लें, कोई नेटवर्क की का प्रॉब्लम है। देखिए बहुत बढ़िया बातें जो है कि अमित बता रहे थे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो जो है कि हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब हम खाना बंद कर देते हैं, फास्टिंग की तरफ चले जाते हैं, तो बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, ब्लड को तो ग्लूकोज चाहिए। उस ग्लूकोज को बॉडी कहाँ से लेती है? तो जो हमारा स्टोर्ड फैट है और जो हमारा जो मसल्स हैं, उनमें से बॉडी जो है कि उस ग्लूकोज को लेती है, उस एनर्जी को लेती है। तो कीटोजेनेसिस के बारे में अमित बता रहे थे अभी। बहुत ही बढ़िया जो है कि टॉपिक है, बहुत अच्छी हमें जानकारी मिलने वाली है। जी अमित आ गए हैं, एक बार मैं उनको लाइव कर देता हूँ। अमित हैंड रेज कर दीजिए एक बार, आप फ्रंट पे आ जाओगे। हाँ अभी थी। पता नहीं सर, इंटरनेट बंद हो गया था। तो हमें समझ में आया क्या कि हमारा कीटोजेनेसिस हुआ और नियो ग्लूकोजेनेसिस हुआ और ग्लाइकोलाइसिस हुआ। इन तीनों ही कंडीशन में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब देखिए, ये फैट की खास बात क्या होती है, ये सबसे पहले तो जमा होता है और सबसे एंड में यूज होता है।
स्टारवेशन के लिए बॉडी रखती है। तो आप जब खाना खा रहे हो, वो पहले तो हमें ये कार्ब्स जो दिख रहे हैं सबसे बीच में, ये कार्ब्स टूटते हैं। यानी अब कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने दौड़ लगाने चले जाते हैं, 30-40 मिनट की एक्सरसाइज करके रुक जाते हैं। अब आपको समझना ये है कि आपके सिर्फ कार्ब यूज हुए हैं, अभी तो स्टोर्ड फैट यूज ही नहीं हुआ। जब आप 40 मिनट आपका कार्ब यूज हो जाएगा, उसके बाद फैट का नंबर आएगा। और ये जो लेफ्ट में आपने देखा मसल्स, अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो ये मसल टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोटीन अगर आपने एक्सेस में खाया तो प्रोटीन भी जाके फैट में ही स्टोर हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा हूँ, फैट की डाइट ले नहीं रहा हूँ, तो भाई आपका फैक्ट चेक हो जाएगा, आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कैलोरी हो, चाहे वो प्रोटीन की कैलोरी हो, चाहे कार्ब की कैलोरी हो, चाहे फैट की कैलोरी हो, वो जाके स्टोर फैट में ही होगी। क्योंकि बॉडी ने ये समझ रखा है कि फैट जो है ये सबसे जल्दी मतलब कम जगह लेता है और सबसे ज्यादा कैलोरी देता है। ठीक है, हम फिर से अपनी उस पर चलते हैं। इस पे भी हम एक बार बाद में बात करते हैं। ये तीनों चीजें हमने समझ ली। अब देखिए, हम एक एक चीज की कैलोरी समझते हैं। पानी की बात करते हैं। पानी आपने पिया, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, चाहे आप बाल्टी भर के पानी पी जाओ, 0 कैलोरी, कोई फायदा नहीं है पानी का। ये सिर्फ एक मतलब हमारा कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कोई भी प्रोसेस है उसको पानी चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कैलोरी नहीं होती हैं? फाइबर नाम की चीज एक होती है जिसमें कैलोरी बहुत ना के बराबर होती है। मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनमें हमारे कोई कैलोरी नहीं होती। मल्टीविटामिन जो आप खाते हैं उसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। उसके बाद कैलोरी होती किसमें है? ये तीन चीजें जो मैंने बताई, प्रोटीन, कार्ब, फैट। अब ध्यान से समझिए, नीचे ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन 1 ग्राम में कितनी कैलोरी है? 4 कैलोरी। कार्ब्स में कितनी है? 4 कैलोरी। फैट में कितनी है? 9 से 10 कैलोरी। समझ में आ गया होगा, दुगनी से ज्यादा कैलोरी लेके बैठी है फैट। तो आपने अगर फैट खाया तो सबसे ज्यादा कैलोरी स्टोर होगी, इसलिए फैट को कम कराया जाता है। तो कितनी कैलोरी खानी है भाई, सवाल ये उठता है। आप ऐसे समझ के चलिए, आप 20 रुपए लेके निकले हो मार्केट में, सिंपल सा रूल समझाऊंगा, अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा। 20 रुपए लेके निकले हो, क्या खरीद के लेके आओगे? अब समोसे वगैरह की बात नहीं करते हैं, आप थोड़े दिमाग को इस्तेमाल करोगे कि 20 रुपए लेके निकले और अच्छा खरीदने के लिए गए हो, क्या खरीद के लाओगे? 2 टमाटर खरीद लाओगे, 2 प्याज खरीद लाओगे। इनको खा लोगे तो तुम्हें 20 कैलोरी मिलेंगी बस। इससे अंदाजा लगेगा मतलब तुम्हें कि मैं इतना सा सामान लेके आया, उससे मुझे 20 कैलोरी मिली। मैंने आपको दिए 50 रुपए, जाओ भाई 50 रुपए का सामान लेके आओ, कैलोरी खरीद के लेके आओ। आप मार्केट में गए, आपने सोचा यार 50 रुपए में 2 अमरूद खरीद लूं, आधा पुर्दा एक सेब खरीद लूं, कहीं से मिल जाएगा, एक आध संतरा खरीद लूं, तो आपने 50 कैलोरी इकट्ठी कर डाली। आपको 100 रुपए दिए तो आप गए, एक बिस्कुट का पैकेट ले लिया, कुछ चावल भी खरीद लिए, किसी ढाबे पे बैठ गए, वहां आपने 2 रोटी भी ऑर्डर कर दी, ब्रेड खरीद लिए, थोड़ी बहुत सब्जी भी खरीद ली, तो ये 100 कैलोरी इकट्ठी कर ली। रुपये से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आसान रहेगा याद करने के लिए। जितना महंगा आइटम उतनी ज्यादा कैलोरी। अब 500 रुपए लेके बाजार में गए हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी बीकानेर पे बैठोगे या किसी बढ़िया दुकान पे बैठोगे, वहां ले आ भाई ब्रेड पकौड़े, ले आ भाई गुलाब जामुन, तो 500 कैलोरी ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। यानी और महंगा होता चला गया। 1000 लेके जाओगे तो फिर आप देसी घी खरीद लाओगे, ठीक है, और ज्यादा कैलोरी खरीद लाए। तो ये रुपये से रिलेटेड है। सोच के चलो कि 85 रुपए लेके बैठे हो। अब ध्यान से देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, 3 पेट दिखाई दे रहे हैं। पहले पेट को ध्यान से देखिए, इसमें तेल भरा हुआ है, 400 कैलोरी लेके बैठा हुआ है, 10% पेट भरा हुआ है। ये वो है जो घी खाते हैं और तेल खाते हैं। दूसरे वाले को देखो, ये मीट खाने वाला आदमी है और इसने 400 कैलोरी लेके बैठा हुआ है और 30% पेट भरा हुआ है। वाले को देखो, पूरा पेट भरा पड़ा है, 4 किलो का, 5 किलो का, सब्जियों से भरा पड़ा है और 400 कैलोरी लेके बैठा है। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी ये तो भूखा है पहले वाला, लेकिन 400 कैलोरी लेके बैठा है। लास्ट वाला पेट भरा हुआ है लेकिन 400 कैलोरी लेके बैठा हुआ है। ये इसको शाम तक भूख नहीं लगनी। तो आपको समझ में आया कि कौन सी कंडीशन में आपको रहना है और किस कंडीशन में आपको हम ये खाने के लिए बोलते हैं, फाइबर्स खाने के लिए बोलते हैं। अब आते हैं अपने शेक पे। शेक को जब आप पीते हो मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, तो आप 207 कैलोरी ले चुके होते हो। यानी अगर आप 2 स्कूप का प्रोटीन ले रहे हो, अगर 3 भर लेते हो उसमें, तो आप 230 पे पहुंच जाते हो। तो अपना शेक जो है वो बहुत बैलेंस्ड कैलोरीज हैं, उसमें आप ध्यान से देखोगे और भी चीजें हैं। तो कुछ हमारे कैलोरी चार्ट है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इस पे हम थोड़ा बाद में जाते हैं। अब ये वो चीजें हैं जिससे आपकी कैलोरी बर्न हो रही हैं, मैथमेटिक्स पे भी आएंगे फिर। ये वो कैलोरीज हैं जो आप खर्च कर रहे हो। सोने में आपने 55 कैलोरी खर्च कर दी 1 घंटे, ये 1 घंटे में। ईटिंग आपने करी 85 कैलोरी,
खाने में जो दांत चल रहे हैं इसमें भी कैलोरी खर्च हो रही है। बुनने में, खड़े होने में हमारी 100 कैलोरी खर्च हो रही है 1 घंटे में। आप गाड़ी चला रहे हो तो 110 कैलोरी खर्च कर रहे हो 1 घंटे में। ऑफिस के काम में 150 कैलोरी खर्च होती है। हाउस होल्ड जो काम कर रहे हैं उसमें 60 ही कैलोरी खर्च होती है। खेलने में आप देखो कि वॉकिंग में 280 कैलोरी खर्च हो रही है। जो आपने अभी वर्कआउट करा इसको वॉकिंग में ही गिनती करते हैं। गार्डनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, 350 कैलोरी खर्च होती है। टेनिस खेलने वाले और आप देख सकते हो साइकिल चलाने वाले 450, और सबसे एंड में पहुंच जाओ रनिंग करने वाले की 700 कैलोरी भी खर्च हो जाती है अगर वो 1 घंटा रनिंग करता है तो समझ में आया कि ये वो कैलोरी हैं जो खपत हो रही है। पहली कैलोरी वो थी जो खा रहे हो। हम अपने अब डाइट प्लान पे चलते हैं, इसका रेफरेंस लेके चलेंगे। एक बेसिक डाइट प्लान मैंने लिया अपना। मल्टीविटामिन आपने खाई शुरुआत में, 0 कैलोरी, कुछ नहीं मिला आपको, सिर्फ आपको मिनरल्स मिले। मल्टीविटामिन से विटामिन मिले। ए फ्रेश आपने ली, 4 ए फ्रेश में 8 ही कैलोरी मिली। एक्सरसाइज आपने करी, फिर 250 कैलोरी खर्च कर डाली। माइनस करेंगे अब इनको। शेक आपने लिया, उसमें 200 कैलोरी का एवरेज लिया, 200 से 230 आपने खाई। एक्टिवेटेड फाइबर में कोई कैलोरी नहीं है, 2-4 कैलोरी होती होंगी। सलाद आपने खाए, फिर दोपहर वाले 50 कैलोरी वहां मिल गई। फिर दाल दही रोटी आपने खाई, 300 कैलोरी की आपकी वो डाइट हो गई। भाई कैलोरी भी चाहिए ना। एप्पल आपने खाया, फिर 100 कैलोरी वहां से मिल गई। फिर सेल्यूलोस, हर्बल लाइफलाइन, इनसे 10-20 कैलोरी और मिल गई आपको। ये और चीजों में इंपॉर्टेंट है, कैलोरी वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, कैलोरी के रिस्पेक्ट में देखना। फिर एक शेक ले लिया रात का, 200 कैलोरी। अगर आपने डिनर में रोटी बताई है तो रोटी भी खाई होगी तो 300 कैलोरी उसमें आ गई। तो मतलब 878 यानी 900 कैलोरी मान लो। और डिनर में रोटी है तो 1000 कैलोरी मान लो। ये 1000 कैलोरी की डाइट है। कई बार हम थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर ईट कर जाते हैं तो उसको 1000 कैलोरी की मैं एवरेज मानता हूँ। बीएमआई के हिसाब से आपकी कैलोरी पता लग जाएगी। और आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर करीब 2-2,500 के आसपास होता है। 2000 से 2,500, 1600 से 2,500 के बीच में होता है। पतली अगर कोई लेडी है तो 1600, और मोटा कोई आदमी है तो 2,500, 3,000, 3,000 तक भी होते हैं। मेरे जैसे आदमी की 2700-2800 की टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है। अब आपको समझ में आ गया कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2,500, 1600। जो वेट पे हैं उनको समझ में आ गया कि 2,000 कैलोरी मेरी रिक्वायरमेंट है। खाया कितना आपने, 800 कैलोरी, 1000 कैलोरी खा लिया आपने। शॉर्टेज कितनी हुई, 1000 कैलोरी की। अब ये 1000 कैलोरी की जो शॉर्टेज है इससे आपका वेट कट होगा। लेकिन कब होगा, जब आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, जो आपने एक्सरसाइज करी ऊपर। क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करके रखना, नहीं तो होगा क्या, आपकी डाइट फिर वो 1000 पे ही आ जाएगी आपका मेटाबॉलिज्म, फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म को चकमा देने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब आपका शॉर्टेज हो गया 1000 का एक दिन में। 7 दिन में कितना हो गया, 7000। महीने में कितना हो गया, महीने में हमारा 28,000, यानी 28,000 कैलोरी की शॉर्टेज महीने में होगी। 6,000 कैलोरी पे 1 किलो घट जाता है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 किलो अमूमन आपका वेट जाएगा अगर आपने एक्सरसाइज करते रहे और ये डाइट फॉलो करते रहे। इसलिए हम 5 या 15, 3 महीने में 15 किलो 16 किलो ओवरवेट आदमी आइडियल वेट पे आ जाता है। अगर इस कैलोरी को और शॉर्ट में लेके जाओगे तो फिर भाई और जल्दी जाएगा, लेकिन वो अनहेल्दी होती है। तो इसलिए कोच को फॉलो करना है, वो आपको एनालिसिस करता है, वो आपका डाइट प्लान बनाता है। और इसमें मेटाबॉलिज्म को चकमा देना होता है, इसलिए कोच क्या करता है, कभी कभी कैलोरी बढ़ा देता है, कभी कभी कैलोरी घटा देता है। नॉर्मली वर्ल्ड में 500 कैलोरी की शॉर्टेज रखते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म कम ना हो जाए। जैसे मेरे दोस्त ने किया, उसने तो एक्सरसाइज ही छोड़ दी। अब देखिए, अब ये इन पे हम नहीं जाते हैं ज्यादा। पेंक्रियास में अगर जाएगा ये फैट, फैट बढ़ गया तो डायबिटीज कर देगा। लिवर में जाएगा तो सिरोसिस हो जाएगा। हार्ट में जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन इसकी अब मैं आपको डरा नहीं रहा कि भाई ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी इकट्ठी हो जाएंगी। आपको अच्छी बात क्या समझनी है कि इससे रिवर्सिबल है, यानी हमारी हेल्थ रिवर्स हो सकती है। ओबेसिटी रिवर्सिबल हो सकती है। करना क्या होगा आपको, रिवर्सिबल होने के लिए आपको अपनी कैलोरीज समझनी है। और कैलोरीज को समझने के लिए आपको आपको अपना ये समझना है कि खा क्या रहे हैं। तो खा क्या रहे हो भाई, वो कैसे समझ में आएगा। अब ये डाइट चार्ट है, एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, ज्यादा नहीं लूंगा। उसमें आपको समझ में आना है कि ये खा क्या रहे हो। अगर आप दूध पीते हो तो 65 कैलोरी है, ये 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ। दूध पी रहे हो तो 65 कैलोरी आ जाती हैं। अब आते हैं, 100 ग्राम बटर लगा लिया खूब रोटी पे, बढ़िया मक्खन पराठों पे ठोक लिया, 750 कैलोरी। यानी जो आपकी डेली की कैलोरी आपने कोच ने बताई है उसके 90% कैलोरी खा गए आप। ठीक है जी, मक्खन खाना छोड़ो, चीज पे आ जाओ। आइसक्रीम खाने गए, 170 आइसक्रीम होगी,
आपने 3 आइसक्रीम अगर खा डाली तो आधी कैलोरी गई पूरे दिन की उसी में ही। पोर्क चिकन ये देख लो भाई, खूब हैवी डाइट जो लेते हैं ना लोग, है चिकन, कितनी कैलोरीज होती है इसमें। अब आप ध्यान से देखो, कैबेज लिखा है, बीन्स लिखा है, कैरेट लिखा है, कुछ कैलोरी दिख रही है? 10 20 कितनी खा लेना, जोड़ जाड़ के 200 भी पहुंचा दो तो मान जाऊंगा मैं आपको। पोटैटोज देखो 80, इसलिए आलू को मना करते हैं। चिप्स खाते हैं जब हम तो इसलिए मना करते हैं। टोमेटोज देखिए 15 पे आ गया, एप्पल देखिए 45 पे आ गया। बनानाज को मना करते हैं क्योंकि बनाना 80 होती है इसमें कैलोरी 100 ग्राम में, और 100 ग्राम में एक ही मतलब बनाना लेने जाओगे तो एक ही केला जो है 80 ग्राम का होता है करीब, उसी में ही 80 कैलोरी आ जाती हैं। तो 3 4 केले खा गए, हो गया पूरा। ग्रेप्स है 60 है, ऑरेंज है 35 है, देखिए ऑरेंज कितना बढ़िया होता है कैलोरी के लिए। पीनट्स पे आ जाइए, बहुत लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के साथ साथ मूंगफली खाते हैं, हालांकि हम लोग ऐसे नहीं है, पर आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो अल्कोहल के साथ वो जो चकना जिसको खाते हैं, पीनट्स में देखिए 570 कैलोरी है। 100 ग्राम अगर एक पैकेट ले लिया आपने मूंगफली का तो गई पूरे दिन की कैलोरी। शराब में सबसे ज्यादा अल्कोहल नहीं होती है, वो वैसे न्यूरोटॉक्सिन होती है, लेकिन उसके साथ जो खाते हो उससे तकलीफ होती है। इसका मतलब ये नहीं शराब पीनी स्टार्ट कर दो, इसके और नुकसान भी है, ये लिवर के लिए ठीक नहीं होती। ब्रेड पे आ जाओ, देखो 230, जो लोग खुशी खुशी ब्रेड दे देते हैं बच्चों को, आप चोक कर रहे हो उनके लिवर को 230 कैलोरी देके। और ये सारा का सारा जो है, ये है ही वो जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है ये, 100% फ्रुक्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज लिवर को क्लॉक करेगा। चावल देख लीजिए 120, 100 ग्राम चावल इतने से होते हैं, 120 कैलोरी होती है उसमें। बिस्किट भाई ये सबका बाप है, बिस्किट बड़े शौक से खाते हैं ना चाय के साथ। 3 चाय यानी 190 कैलोरी की एक चाय है, दिन में अगर 3 चाय पी ली 270 कैलोरी तो वो होगी। और चाय अकेले तो पीता नहीं आदमी, बिस्किट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, समोसे भी चाहिए। ऑफिस वालों को तो ज्यादा समझ मारी होंगी चीजें, तो भैया फिर वो समझ लेना कहाँ पहुंच गई कैलोरी। अब आपको जो हमारा डाइट प्लान है वो भी समझ में आ गया, और जो बाकी जो फूड है डाइट प्लान से हटके वो भी समझ में आ गया। अब आपको ज्यादा दिमाग मैं तो लगाऊंगा नहीं, आपको लगाना है कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना है। अब आपको ईश्वर ने विवेक दिया है, दिमाग दिया है, कैलोरी को बैलेंस कर लो। अब मैं ये नहीं कहता आपसे कि अपनी कैलोरी को लिखने बैठ जाओ। अगर आप लिखने बैठ गए हर चीज को, तो फिर आपको बाकी काम कब करोगे? आपको और भी तो काम करने हैं। और भी काम कब करोगे? तो वो जब हो पाएगा जब आपको ये पता हो कि भाई मैं वेट पे कितने पे हूं। अपने वेट को समझते जाओ, वेट जब आप समझते जाओ तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ रहना है। जहां रहना है उसके लिए अपनी गुना भाग कर लो थोड़ी थोड़ी, और अपने कोच से बात करते रहो, कोच जो बताता है उसको फॉलो करते रहो, डाइट प्लान को फॉलो करते रहो। इसलिए कहते हैं कि अपना कैलोरी मैनेजमेंट रखो, वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। कैलोरी से अगर बाहर गए तो भाई कोई इलाज नहीं है। और दुनिया के सिर्फ 3 ही वजह हैं जिनसे वेट मैनेज हो सकता है, सिर्फ 3 वजह। पहली वजह कैलोरी डेफिसिट, दूसरी वजह है कैलोरी डेफिसिट, और तीसरी वजह है कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट के अलावा अगर सोच रहे हो कोई और तरीका है तो नहीं है वही तरीका। तो यही मैं आज आपको बताना चाह रहा था। और जो वेट पे हैं, जो अपने प्रॉपर वेट पे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भाई आज मैं प्रॉपर वेट पे हूँ, उसको क्या करना है? उसको अपने कोच से बात करनी है कि मेरा जी, वो कोच कैलकुलेट करेगा आपका बीएमआर कितना है, बीएमआई कितना है, वो कैलकुलेट करके निकाल लेगा। 1600 कैलोरी है, ठीक है, 1600 कैलोरी का डाइट प्लान बना के देगा। इसलिए कोच जरूरी है, कोच की गाइडेंस जरूरी है। तो भाई उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होंगी, और आज ही लग जाओ और अपनी चीटिंग को बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच। भाई वाह, भाई मान गए गुरु। बिल्कुल। मानो मानो मत, बस लोगों को ये समझ में आ जाए जो मैंने बताया है वो क्या है। भाई जबरदस्त आज की एजुकेशन थी। मैं चाहूंगा सभी के सभी खड़े होके क्लैपिंग करेंगे। बिल्कुल ओहो, बिल्कुल। अमित भाई साहब आज तो हरियाणवी वाली बात कति चाड़ा पड़ दिया भाई। भाई आज चलो भी अगर किसी का बन के आया ना तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो अपने कुछ भी खाओ मौज लो फिर। तो बिल्कुल आज की एजुकेशन का तो जैसे वर्कआउट था वैसे ही एजुकेशन मतलब तोड़ पाड़ दिया। बिल्कुल मजा आ गया।
और कईयों की बत्ती खुल गई। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम हो चुका है, आज हम्म। सर के पास चले। जी थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वर्कआउट तो जैसा टूटा फूटा मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा नया नया एक्सपेरिमेंट करने का। तो आज जो है कि मैंने सोचा था यार, जो है कि हम डेली एक्सरसाइज करते हैं उससे थोड़ा सा बोर हो गए होंगे सभी, तो कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, तो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, जो आज की एजुकेशन की बात करूं, वाकई ही लाजवाब, जबरदस्त। थैंक यू सर। मैं कहता हूँ कि ऐसी एजुकेशन मैंने जो है कि जो 20-20 25-25 साल जिनको हर्बल लाइफ में कोच बने हुए हो गया, वो भी इतनी नॉलेज नहीं देते। डाइट प्लान क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, बिल्कुल जो है कि एक एक पॉइंट बताया कि क्यों जो है कि हमारा फैट लॉस होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, हमारा जो डाइट चार्ट है, डाइट प्लान है, उसमें कितनी कैलोरी है, जो हम खाते हैं उसे कितनी कैलोरी मिलती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सारा का सारा ही खेल ही कैलोरी मैनेजमेंट का है। जिसने कैलोरी मैनेजमेंट को सीख लिया वो फिट हो गया, वो खुद का कोच बन गया। और जो जिसने खाने से पहले उस खाने को समझ लिया, सोच लिया कि मैं जो ये चीज खा रहा हूँ इससे मुझे क्या मिलने वाला है, वो कभी अनहेल्दी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है। तो यही जो है कि कोच होते हैं, एक अच्छे कोच की क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को बढ़िया ढंग से समझा सके, बता सके। तो अमित देखिए बहुत ही लाजवाब कोच है, जबरदस्त नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते हैं, साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। और जो है कि उसके पीछे की बिल्कुल जो साइंस है वो हमें समझ आती है, बिल्कुल देसी तरीके से आराम से बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि 20 रुपए में 20 कैलोरी, 50 रुपए में 50 कैलोरी, और अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए है तो फिर उसी हिसाब से आपकी कैलोरी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही अनहेल्दी होता जाएगा। जितनी कैलोरी कम रहेगी, जितनी जिस चीज में कैलोरी कम है वो हमारे लिए उतनी हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें कैलोरी कम होती है, उसमें दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं। अब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें फाइबर मिल जाता है हमें, लेकिन अगर हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसमें फाइबर फाइबर कुछ नहीं है, उसमें सारा ही सारा कैलोरी कैलोरी ही है। नहीं है सर। जी, सारा शुगर है, ग्लूकोज है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया, मैं इसकी वीडियो भी बनाई, मैं आपको शेयर करूंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से आपने दोबारा एक दो बार आप इसको सुनेंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि आपको समझ में आएगा, और सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आप सभी का रिस्पॉन्स था, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सुना है लास्ट तक। और जो लोग लास्ट तक ज्वाइन है, मैं कहता हूँ कि वो जो है कि असली हेल्थ लवर हैं, उनको अपनी सेहत से एक्चुअल में प्यार है। देखिए जो सेहत से प्यार करेगा वो अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम देगा। हम ज्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक का टाइम मांगते हैं, और उसके बदले में आपको अच्छी हेल्थ देते हैं, अच्छी फिटनेस देते हैं, और लाइफ टाइम के लिए देने की कोशिश करते हैं, अगर आप सही ढंग से फॉलो करेंगे तो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो चीज आपको मिलती है उसके बदले में आप सिर्फ जो 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, वो ज्यादा कीमत नहीं है उसकी, वो तो कुछ भी नहीं है। जो सेहत अगर किसी को अच्छी मिल जाती है तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, अब सब मैंने बता दिया। बस ये था कि शुगर को अपना कंट्रोल रखना, शुगर में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। शुगर, अब मैं तो ये भूल ही गया हूँ 3 महीने से कि शुगर होती कैसी है। तो आप सब शुगर को बिल्कुल ही काट डालो अगर आप हेल्थ लवर्स हो। मैं बस यही कहना चाह रहा था सर। एक बार सर अधूराम सर कुछ वो कहना सर चाहते हैं? सर आप एक बार जो है कि दिनेश आपने ऐड किया है उनको, तो एक बार अनम्यूट भी कर दीजिए। जी सर सर नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आज जो आपने एक्सरसाइज की, मुझे लग नहीं रहा था कि आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा कर रहा। कमाल की एक्टिविटीज बढ़िया आपकी, सर, जो थैंक आज यू। मुझे भी महसूस हो रहा था कि ज्यादा मैं दुखी नहीं हो रहा था। हर एक्सरसाइज मतलब आपकी एक्सरसाइज के साथ ही जुड़ा हुआ था। बहुत ही बढ़िया मजा आया जी। और ये अपने जो चाइनीज भाई हैं, इन्होंने आज धमाका कर दिया भाई। इनका थैंक ये चार्ट बिल्कुल फॉलो करेंगे, पूरे परिवार को दिखाऊंगा ताकि वो भी इसके हिसाब से, इन लिस्ट के हिसाब से चलें। सर जान डाल दी आप लोगों ने। परिवार में बात चलती रहती है कि ये तो भाई दिनेश जी ऐसे आए थे, ये रूप ही बदल दिया आपका। तो भगवान की दया से ये शुभ कार्य था कि ये आए मेरे घर में, इन्होंने कदम रखा। और उसके बाद कुछ ना कुछ सवेरे उठना पड़ता है, महसूस तो होता है, लेकिन बार बार आँख खुलती है। कभी 6 तो नहीं बज गए, 6 तो नहीं बज गए। आज 5 बजे उठ गया था, फिर लेटा रहा, मतलब कि ज्यादा ना बज जाए इसलिए उठ ही लिया।
तो ये बहुत अच्छा है। पुराने समय में भी लोग 5 बजे उठ के घूमने जाते थे, सवेरे उठते थे। आजकल ऐसा सिस्टम बदल गया कि 9 से पहले उठते ही नहीं, रात को सोते ही नहीं। वो भी ज्यादा एक चिंतनीय विषय है कि अगर आदमी टाइम पे सोएगा, टाइम पे उठेगा। अब जो 9 बजे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक कब करेंगे? जो मॉर्निंग वॉक हम 10वीं में 8वीं में पढ़ते थे, ऐसे लिखते थे, वो तो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। वो पूछते कि मॉर्निंग वॉक होता क्या है। अब 11 बजे मॉर्निंग वॉक कहाँ से आएगी भाई? 9 बजे उठ के अगर संडे को 11 बजे वो घूमने जाएंगे तो मॉर्निंग वॉक नहीं हो, तो दोपहर की मॉर्निंग वॉक होगी। जो सवेरे सवेरे फ्रेश एयर मिलती, वो नहीं मिलती। तो लेकिन आज जो आपने दोनों, मैं तो कलाकार कहूंगा, एक से कलाकार ही हो, सबको डुगडुगी की तरह घुमा रहे हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एप्रिसिएटेबल था, बहुत ही पसंद आया। और आज ये चार्ट और देख करके बड़ा मजा आया। इसकी मैं वो निकालूंगा, पिक निकाल के फोटो रखूंगा अगर, ताकि सब पढ़े। इसके अंदर रखी रहेगी तो कोई बात नहीं बनेगी। इसको वो क्या बोलते हैं आप, खींच के फोटो सी और निकलवा के उससे फोटो स्टेट वाले से, और इसको घर में लगा दूंगा, ताकि भाई ये चीजों में ये गुण है, ये अवगुण है, इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना है। जब तक सर हम नहीं बताएंगे तो किसको क्या पता चलेगा। ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैं छोटा किस्सा मैं आपको सुना दूं, अगर आप इजाजत दें। ज्यादा बोर तो नहीं करूंगा। सर मैं जब एमए कर रहा था हिस्ट्री में, उससे पहले बीए में भी हिस्ट्री थी, सब्जेक्ट होता है, वो एमए तक भी था। सर जब भी वो सब्जेक्ट में मैप का काम आता, मैप आप समझ गए कि इंडिया मैप भर दो, चाइना का मैप भर दो, फलाना मैप। तो वो मैप जो है, जितने भी हमारे गुरुदेव हुए हैं, उनकी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तो सब कुछ आदरणीय रहे हैं। वो पूरा कैलेंडर टांग देते थे, ये मेरठ है, ये आगरा है, कानपुर है, पल्ले कुछ पढ़े नहीं करता। भाई नो कहा था कुकर चल रहा काम, ये मेरठ से ये दूध है या सब्जी, यार कम से कम उसको दिखाओ ना भाई, सब्जी में क्या क्या चीजें हैं। तो सर लंबी बात तो फिर करूंगा, छोटा बताऊंगा बस। उसके बाद एक मेरा तकिया कलाम है, गलती से कोई बात कहता हूँ, मैं गलती से कह देता हूँ। गलती से मतलब असली गलती नहीं, तकिया कलाम हो गया। तो हिस्ट्री प्रोफेसर बन गया। हिस्ट्री प्रोफेसर बन गया तो सर पहले 4-5 महीने तो सिलेबस चलता है, लास्ट के 15 दिन जब पेपर आते हैं, उससे पहले मैप करना होता है। और मैप की समस्या मेरे पास जीरो, मुझे मैप आए ना, तो कल क्लास में मैप करवाना, आज मुझे पता ही नहीं। तो सर मैं बैठा रहा, उसको मैप के जो होता है, मैप की कॉपी आती है शोका की, उसको देखता रहा। मैं इसको समझाऊं कैसे, पहले मेरे को समझ में आए तभी तो समझाऊंगा। जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमें समझा रहे हो, जब आपको ही समझ नहीं होता मैं क्या समझ में आता। फिर मैंने सर उसको पेन की जो अपना ये पेन होता है, इसकी निब से उस चीज को ढूंढा कि क्या चीजें कहाँ से कितनी दूरी पड़ती है। जैसे अगर कोई हमें कहे दिल्ली भारत के नक्शे में भरना है, तो सब ना पता है भारत का नक्शा है, लेकिन दिल्ली कड़ा है, ढूंढना औखा काम हो जाएगा। मैंने देखा कि जो कश्मीर का हिस्सा ऊपर देखते हैं ना हम, उसमें अगर कुछ जैसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग के बारे में बता, इस तरह बातें हैं कि ऊपर जैसे दूर से देखें तो ऐसा लगा एम बना हुआ है ऊपरली बाउंड्री को, भारत को ऊपरली बाउंड्री कश्मीर की देखें एम बना हुआ है। एम का जो बीच वाला हिस्सा उससे उठाया, और नीचे नेपाल का निचला सिरा उठाया, उससे थोड़ा नीचे उतारा, तो वो पूरा वहां बिंदी लगा दी और दिल्ली बन गई। कभी बना के देख लेना, दिल्ली वही मिलेगी जो मैंने आपको बताया। तो सर ऐसा ही इटली का दूसरे नक्शे थे। पहले तो जो भरने हैं पॉइंट, वो बच्चों, मैं बोला भाई क्या करता था, दुकान से पूरा वो आता था मैप का खाली, उसको खरीद के लाता था, और फिर क्लास में बच्चों को बांट देता था। पैसे पूछा कोई काम नहीं, अपनी तरफ से लगा देता था और सबको दे देता। मैं भाई अब इसको नक्शे को सीधा करके दिखाओ। मैं गारंटी देता हूँ, ये फाइनल के बच्चे थे उल्टा पकड़ रहे थे इटली को। सर ये कैसे, अरे तुम भले आदमी, इसको ऐसे पकड़ो। यानी किस्सा क्या है कि आखिर में जो बच्चे मैप से डरते थे, उनके जो हैं 16 में से 12, 14, 15 नंबर आए, और टॉप करके कई बच्चे हिस्ट्री के अंदर। तो सर ये थोड़ी लगन थी, जो मुझे नहीं आता था। बीए बीए फर्स्ट से लगा लो, उस टाइम तो ये 1-2 नहीं होती थी,
BA फर्स्ट से MA तक मैंने किसी मैप के 2 चीजें होती है उसमें, एक तो मैप करना होता है, एक टिप्पणी होती है। और टिप्पणी के होते थे 8 नंबर, 12 नंबर उसके होते, 8 ही तो लिखाते थे, उसमें अगला 5 देता, 4 देता। मैप हम खाली छोड़ के आते थे क्योंकि कभी समझाया नहीं दिल से। और मैं भगवान के दया से, मैंने कुछ नहीं, भगवान के दया से जो मैं समझाया, आज भी अगर मेरे स्टूडेंट को पूछ लो ना कहीं भी हो कि हिस्ट्री उनसे पढ़ी थी, ये चीज बताना, कहा मेरठ कहाँ है, यहाँ मिलेगा जी। तो ये आप लोगों ने जो आज नया चार्ट दिया सर, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यादव साहब ने जो कमाल किया है, आ, बड़ा पसंद है मुझे। लग नहीं रहा था कि आप कर ले, मैं कोई 16 साल का बच्चा खुद लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही मैंने कहना। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। देखिए सर ने बताया है कि कैसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से या कोई अपनी टेक्निक लगा के किसी चीजों को हम जो है कि प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही टेक्निक आज हमें जो है कि अमित भाई ने बताई है। तो सर का बताने का मकसद यही था कि जो चीजें आपने बताई हैं बढ़िया ढंग से बताई है, ऐसे ढंग से बताई कि हम उनको आजीवन याद रख सकते हैं। आजीवन हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में जो खाना हम खाते हैं वो किस किस चीज में डिवाइड होता है और हमारी बॉडी में कैसे आगे प्रोसेस होता है। बिल्कुल जो है कि अमित भाई ने बताया था कि बिल्कुल जो इसको एक बार देखेगा तो 100% समझ आएगा। वो बिल्कुल हमारी समझ में आया है। और जो डाइट चार्ट था उसको बहुत बढ़िया ढंग से कैलोरी का एक्सप्लेन किया है। मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारा डाइट प्लान होता है मैक्सिमम 1000 के आसपास ही रहता है। और 1000 के आसपास रख के उसको टुकड़ों में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि बार बार हर घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहे और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कि बूस्ट रहे। उसके पीछे का यही कारण होता है। लेकिन देखिए अमित को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कम्युनिटी ज्वाइन करे, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिनको 20 साल हो गए वो भी इतनी नॉलेज नहीं दे पाते। दिनेश भाई ने तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड की है, कभी इस चीज की डिटेल किसी ने नहीं बताई कि डाइट प्लान में कैलोरी का क्या रोल है, कितनी कैलोरी है हमारे डाइट प्लान में। सब डाइट प्लान को कॉपी पेस्ट करके आगे सरका देते हैं कि ये लो जी, ये लो जी, ये लो। तो थोड़ा सा जिसने, देखिए कोई भी काम हो उसके अंदर हम घुसेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि भी इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो पता चल जाता है। अब मैं जो है कि डाइट प्लान, ऊपर से बहुत सारे डाइट प्लान मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको छेड़ता रहता हूँ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करता रहता हूँ, उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो जो ये अंजू से कह रहे थे ना वहाँ बड़े बड़े कोच की, जी आप क्या खाते हो, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो स्पेशल डाइट प्लान है और हम फ्री में बांटते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, एक बार देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक कोच है बहुत बढ़िया, मिल टीम है, बहुत बड़ा रैंक है उनका। उनकी मैडम के पास मेरी मैडम ने कॉल कर लिया कि जी ऐसे ऐसे मेरे को कोई समस्या है, किसी ने पूछा था इनसे कि कोई समस्या है पीसीओडी टाइप की, तो बोली जी डाइट प्लान में दे दूंगी, 1500 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दो। तो मैंने उस दिन के बाद जो है कि मैंने वो ग्रुप ही छोड़ दिए कि दो लोगों की सेवा करो ना, आप पैसे के पीछे लग रहे हो, आप अच्छा काम करो, पैसे की जरूरत नहीं है। जो थैंक यू मिलेगा वो नहीं खरीद सकते आप 1500 रुपये में। तो लोगों ने बिजनेस बना रखा है, वो उनका अपना रवैया है, अपनी जो है जो कर रहे हैं ठीक है। यहाँ देखिए फ्री में आपको जो है कि सुबह वर्कआउट क्लास मिलती है, फ्री में आपको डाइट प्लान मिलते हैं। आप अपना न्यूट्रिशन अपनी आईडी से परचेज कीजिए, वो आपका काम है, बस इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया जो है कि हमारा सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच।